सो आज हम लोग नॉन रेगुलर लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज पढ़े हम लोग, काफ़ी दिन पढ़े। तो कोई भी एक बोलिए, रेगुलर लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है? बोलिए। Language is called regular if there exists some DFA to accept it और क्या? ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि जिसके लिए हम लोग डीएफए नहीं बना सकते हैं। सो क्यों नहीं बना सकते, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे कोई लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है, वो सब आज आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका देखेंगे, फिर उस पर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नॉन रेगुलर लैंग्वेज really requires to maintain some count। ठीक है। सो पॉइंट क्या था, हम लोग रेगुलर लैंग्वेज जो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा कि रेगुलर लैंग्वेज मतलब डीएफए के लिए हम लोगों के पास मेमोरी नहीं होता है, मेमोरी का पावर नहीं होता है। हमारे पास फाइनाइट स्टेट होते हैं और हम काउंट नहीं कर सकते बेसिकली। मतलब अगर हम आपको बोलेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी के लिए आप रेगुलर लैंग्वेज बनाइएगा तो बनाइए, तो उसके लिए आपको ए और बी को काउंट करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आप नहीं कर सकते डीएफए के केस में। तो इसलिए ये या फिर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, 0 to the power 1 एंड 1 to the power 1, 1 to the power n, 0 का पावर n, 1 to the power n। सो ये कई बार हम लोग ये लैंग्वेज देखेंगे। तो ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर है ड्यू टू जो ये n है इसकी वजह से। मतलब हमको जितना जीरो है उतना ही वन भी काउंट करना है। ठीक है। तो हमारे पास डीएफए के पास फैसिलिटी है ही नहीं, दैट मीन्स डीएफए के पास मेमोरी है नहीं जिसमें वो स्टोर कर सके जीरोस को, ताकि जब वो वन काउंट करे तो अकॉर्डिंगली वन को वो काउंट कर सके। तो एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग पंपिंग लेमा बोलते हैं, काफ़ी फेमस है, इस कोर्स में काफ़ी फेमस है ये लेमा। तो पंपिंग लेमा बोलते हैं, ये थ्योरम हम लोगों को ये बताएगा कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। ठीक है। और इसी का कंट्रापोजिटिव फॉर्म हम लोग यूज़ करके लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक के नोटेशंस यहाँ पे आएंगे, लाइक फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ये सब चीज़। तो अगर डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मीनिंग है, अदरवाइज हम एज्यूम करेंगे कि आप लोगों को पता है। तो पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट देखते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे एंड में। ठीक है। पहले स्टेटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। सो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेज हम लोगों ने देख लिया। सो अब थोड़ा सा और टफ लैंग्वेज, टफ इन द सेंस कि उसके लिए जो मशीन होगा वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो मशीन था डीएफए था वो
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उसके पास मेमोरी फाइनाइट ही थी, उसके पास, या फिर बोलिए उसके पास मेमोरी नहीं थी चीज़ें याद रखने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग मेमोरी के पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। अभी रिस्ट्रिक्टेड मेमोरी हम लोग, मतलब नेक्स्ट जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ें, नेक्स्ट जो मशीन पढ़ेंगे, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड मेमोरी देने के बाद उसमें उसका एनालिसिस करेंगे उसके पावर का। सो ये अगेन ये 0 to the power n 1 to the power n अपीयर करेगा वहाँ भी। तो वहाँ भी हम लोग चेक करेंगे कि जो नेक्स्ट हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो वो लैंग्वेज नहीं, नेक्स्ट जो मशीन पढ़ते हैं वो मशीन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। बट उससे पहले कोई भी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है उसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे आगे। सो अभी हम लोग पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट लिखते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा टफ है, समझने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को, बट आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे एंड प्रैक्टिस करते वक्त और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। इफ एल बी रेगुलर लैंग्वेज देन क्या है, देखिएगा ध्यान से। देयर एग्जिस्ट द पी greater than equal to 0 such that for all, ये सब नोटेशंस आप लोग जानते हैं ना, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल। Yes, sir. Yes, sir. फॉर ऑल डब्ल्यू, डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर ऑल डब्ल्यू इन एल, ठीक है, ये डब्ल्यू जो है ये लैंग्वेज में है। वेयर mod w is greater than p, ठीक है। mod w is greater than p, there exists a partition of w, there exists a partition of w is equal to x y z। मतलब अभी देखिए एक p एग्जिस्ट करेगा, पूरा स्टार्टिंग से देखिए, एक लैंग्वेज एल है उसको रेगुलर हम बोलेंगे जब एक p पॉजिटिव p एग्जिस्ट करेगा इंक्लूडिंग 0, ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ पे इक्वलिटी है ना, सो देयर एग्जिस्ट अ p, सो एक p ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट सारे w जितने भी स्ट्रिंग हैं, सारे w के लिए जो लैंग्वेज में है और उसका लेंथ p से ज्यादा है, वैसे सारे स्ट्रिंग जिसका लेंथ p से ज्यादा है हम उसको ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एटलीस्ट एक पार्टीशन जो है वो ऐसा होगा कि मतलब w को x y z में हम इस पार्टीशन कर रहे हैं सच दैट वो ऐसा होगा कि x और y जो है वो p से छोटा होगा एंड mod y जो है वो उसका लेंथ पॉजिटिव होगा, मतलब mod y एक स्ट्रिंग होगा, वो कॉलम नहीं होगा। एंड फॉर ऑल i greater than 0 x y to the power I z is in L, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है पंपिंग लेमा का। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए और जो आप लोगों ने पास में पढ़ा है आप उससे रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा इंट्यूशंस आपको आएंगे अभी कि P क्या है, देन ये पार्टीशन क्यों कर रहे हैं, देन जो हम पार्टीशन भी किए तो बीच वाले एलिमेंट को उसका पावर I जो हम कर रहे हैं, मतलब बार बार उसका लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं तो भी वो L में है। सो ये सारे फीलिंग आपको धीरे धीरे आएंगे या फिर आ भी रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। सो अब फिर से हम एक बार पूरा बोल दे रहे हैं। देखिए, इफ L बी अ रेगुलर लैंग्वेज देन, ठीक है, इफ L बी अ रेगुलर लैंग्वेज देन,
अगर हम पूरा का पूरा लॉजिक में देखेंगे, सो ये स्टेटमेंट जो है ये एक स्टेटमेंट है, देन ये दूसरा स्टेटमेंट, इफ एल बी ए रेगुलर देन ऐसा होगा, ठीक है। अगर एल रेगुलर है देन कैसा होगा, एक पी एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर पी एग्जिस्ट करेगा सच दैट जितने भी W हैं, जितने भी स्ट्रिंग है जिनका लेंथ उस P से ज्यादा है और वो लैंग्वेज में है, उसका एक पार्टीशन XYZ, कम से कम एक पार्टीशन XYZ ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो शुरू के X एंड Y हैं वो उनका लेंथ P या P से कम हो और Y जीरो लेंथ का नहीं होना चाहिए। देन हम क्या कर सकते हैं कि जितना y जो है उसको हम कितनी बार भी पंप करेंगे, ठीक है, y टू द पावर i मीन्स y को कितनी बार भी पंप कर रहे हैं, i 0 1 2 3 4 ऐसे है। सो सपोज y हमारा कुछ स्ट्रिंग में a आता है, तो a टू द पावर i करेंगे तो a टू द पावर 0 साइलम होगा, a टू द पावर 1 a होगा, a टू द पावर 2 a होगा, a टू द पावर 3 a होगा, ऐसा, ठीक है। तो समहाउ आप देखिएगा, अगर आपने अपना डीएफए मतलब डीएफए का कुछ एग्जांपल्स किया होगा, हम स्लाइट इंट्यूशन बोल रहे हैं, अभी कंप्लीट कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। तो ये जो P है ना, आप इसको ना मिनिमल डीएफए, अभी तक आप लोग मिनिमल डीएफए नहीं पढ़े हैं, ये हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, आई थिंक तीन लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर के बाद मिनिमल डीएफए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए हम पढ़ाएंगे। बट इतना अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि जितना भी डीएफए है, जो मतलब जो भी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है उसका आप कई सारा डीएफए बना सकते हैं, बट जो मिनिमल डीएफए होगा, दैट मीन्स डीएफए जिसमें सबसे कम स्टेट होंगे वो यूनिक होगा। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर किसी डीएफए को आप 4 स्टेट्स में बना रहे हैं और 4 स्टेट से कम में नहीं बना रहे हैं, तो 4 स्टेट का जो डीएफए अब बनेगा वो एक ही बनेगा, 2 या 3 अलग अलग टाइप के डीएफए नहीं हो सकते, वो एक ही रहेगा, एक ही डायग्राम होगा, तो दैट इज यूनिक थिंग, ठीक है। तो मिनिमम डीएफए में ये जो P है ना, वो नंबर ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। अभी इंट्यूटिवली आप सोचेंगे तो लगेगा, और ऐसा होना चाहिए। और ये जो y टू द पावर i कर रहे हैं, जो हमारा जो लूप करता है स्टेट्स के बीच में, जैसे ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, तो सपोज a b है, तो देख रहे हैं ना a b पंप हो रहा है, a टू द पावर b, a b का पावर i जो है ये पंप हो रहा है। ये 2 स्टेट नहीं, सिंगल भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे ए बी है, देन ए बी भी होगा, देन ए बी भी होगा। सो बेसिकली ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। कुछ फील आ रहा है आप लोगों को कि आप लोगों ने इस तरह का कुछ चीज किया है? यस सर। है ना? बाकी लोग ऋतिक के अलावा? यस सर। है ना? इस तरह की चीजें की हैं, तो जब आप लोग बुक में जाके पढ़ोगे ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग ये सब चीज किए हैं, क्योंकि बुक में फिर वो डायग्राम बना के बताएंगे ना, तो वो ऐसे ही बताएंगे। चलिए, तो ठीक है, अब हम लोग ना इसको एज इट इज, इसको हम लोग नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट हम इसका कुछ कंट्रापोजिटिव फॉर्म देखेंगे, और वो फॉर्म हम नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट इज व्हाट इज कंट्रापोजिटिव फॉर्म। लॉजिक आप लोग पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक? कोई कुछ नहीं बोल रहे। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़े हैं आप लोग? यस सर, पढ़े तो है पर अभी Yes, याद sir. नहीं है। ठीक Yes, है, तो sir. हम थोड़ा सा उसमें मतलब हाँ, बोलिए, किसी को याद है? उसमें आपको कोई एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं, और अगर वो गलत हो जाता है तो उसका जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, तो उसका जो ऑपोजिट होता है वो सही हो जाता है, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, देखते हैं।
देखिए अगर एक स्टेटमेंट ए इम्प्लाइज बी है, ठीक है, अब ये हमारे इंटरेस्ट का क्यों है हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ए इम्प्लाइज बी के फॉर्म में है, ये वाला पोर्शन अगर ए है और ये वाला पोर्शन अगर हमारा बी है, ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ऊपर वाला ए इम्प्लाइज बी के फॉर्म में है, ठीक है। सो ए इम्प्लाइज बी अगर हमारा कोई स्टेटमेंट है, देन इसका कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म होगा नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए, ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म। सर कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक अलग है क्या? हाँ वो अलग है, वो तो हम लोग बहुत यूज करेंगे, किए भी होंगे, ठीक है, वो तो मैथ्स में बहुत यूज होता है। सो ये कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म है। अब दोनों सेम है कैसे, ये एक बार चेक करते हैं। ए बी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो ए बी है तो ए इम्प्लाइज बी क्या होगा, एंड नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए क्या होगा। क्या ऑप्शंस होंगे, ये 0 0 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, ये 1 0 हो सकता है, एंड देन 1 1 होगा, ठीक है। तो 0 0 में क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी, बताइए। अगर ए 0 है बी 0 है देन 0 0। यस सर 1 होगा सर, 1। ठीक है, 1 होगा, एंड 0 1 में 1 होगा सर, 1 होगा, 1 0 में 0 होगा सर, 0 होगा, 1 1 में 1 होगा। ठीक है, ये सही बोल रहे हैं, ऋतिक सही बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, ए इम्प्लाइज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये कैसा होगा। सो नेगेशन भी क्या होगा, अगर बी 0 है तो नेगेशन बी 1 हो जाएगा। एक और भी ऐड कर देते हैं, रुकिए, नेगेशन वाला तो देखने में आसानी हो जाएगा। केवल सो यहाँ पे हम लोग नेगेशन ए ऐड कर देते हैं, नेगेशन बी ऐड कर देते हैं, देन नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये अगर दोनों 0 0 है तो ये दोनों 1 1 हुआ, ये 1 0 1 है तो ये 1 0 हो गया, एंड 1 हाँ 1 0 है देन 0 1 हो गया, एंड 1 1 है देन 0 0 हो गया, ठीक है ऋतिक। यस ये कर, हाँ नाउ नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए। अब ए इम्प्लाइज बी हम देख ही चुके हैं, तो ये 1 1 क्या होगा, 1 होगा। तो हाँ ये 1 हो जाएगा, देखिए ये 1 1 1 है ना यहाँ पे, ये 1 1 1 है, देन ये हो गया 0 1 वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिए 0 1 वाला कॉम्बिनेशन क्या है, वो भी 1 है, ठीक, यहाँ उल्टा लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी 1 0 होगा, 0 सर, ठीक है, जी नहीं कैसे 1 होगा सर, यस सर, बी पहले फिर लिखा 1 ही ना, होगा। बी पहले है, बी पहले है तो बी 0 ये हो सर, गया, ये सर बी पहले। हाँ, और ए 1 है, ठीक है। तो ये 0 1 का क्या कॉम्बिनेशन देखिए ना, 0 1 वाला क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 0 वाला कॉम्बिनेशन क्या है, ये 1 0, सो 1 0 वाला हो जाएगा कॉम्बिनेशन यहाँ पे 1 0 हो 0 जाएगा 0 सर, है, देन 0 हो गया, एंड then देन 1 एट द एंड 1 1 वाला, सॉरी एट द एंड ये 0 0 वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पे टॉप पे, 1 हो जाएगा। 1 हो गया, 1 हो गया। सो अब ये दोनों को मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों सेम है, यस देखिए। सर, अब देखिए ए और बी के इनपुट के लिए ए इम्प्लाइज बी एंड नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए, सेम है ना, सर, हाँ यस सर, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल से हम लोग देख लिए कि कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज
हाउ कैन वी राइट द contrapositive form of this? हाउ कैन वी राइट द contrapositive form of this? ठीक है, तो वो देखिए हम लोग करते हैं, लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो ये लिखते हैं contrapositive form of pumping lemma, contrapositive form of pumping lemma। कलर चेंज कर देता है पेन का। ठीक है, हाँ, तो पहले मांग लेते हैं एक लैंग्वेज, अपीयर करेगा। सो लेट चेंजिंग है क्या, लेट एल इज एन लैंग्वेज, ठीक है। देन ये लैंग्वेज ले लिया। अब देखते हैं, अब contrapositive फॉर्म देखिए, अब ध्यान से देखिए। सो ये वाला फॉर्म, ये वाला जो लाइन ये है, ये हमारा ए था, ये हमारा ए था। आप लोग ना इसके बाद ना कोई एक बुक जाके पंपिंग लेमा पे जरूर पढ़िएगा, मतलब आज के क्लास के बाद हमको लगता है समझ में आ जाएगा। हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा था इसको, लेकिन क्योंकि सही से एक्सप्लेनेशन जो भी बुक हम लोग पढ़े थे ना उसमें नहीं है। एक बुक हम बताएंगे आपको, क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, वो बुक में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज सिक्सर हो या कोई भी बुक हो, उसमें एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दिया है, तो बुक में जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। सो आज लेकिन हाँ, स्टार्ट से पढ़ेंगे तो शुरू में नहीं समझ में आता, लेकिन आज का क्लास अगर समझ जाएंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। सो ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे ना। सो ये हमारा ए वाला पोर्शन था और ये बी वाला पोर्शन था। सो जब हम इसका contrapositive फॉर्म लेंगे तो हमारा बी पहले आएगा, बाद में ए आएगा ना। सो पहले इसको लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए, सो यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट पी, तो ये चेंज करेंगे हम लोग। सो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, फॉर ऑल W इन L वेयर mod W इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। सो ये देयर एग्जिस्ट हो जाए। क्यों होगा ऐसा, देखिए हम बताते हैं। सो ये जो फॉर्म है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में ऐसा पढ़ा था क्या, ये देखिए। सपोज स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है ना। सो जब हम इसका नेगेशन लेंगे तो इसका साइन जो है देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट में चेंज होगा। लाइक कोई स्टेटमेंट है, सो स्टेटमेंट है, सो उस स्टेटमेंट के पहले मान लिया, मतलब ऐसा कुछ है, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट जेड, देयर एग्जिस्ट जेड, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम इसका नेगेशन करते हैं, ये हम लोग, आप लोग सब पढ़े होंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, याद होगा नहीं तो फिर एक बार देखिएगा, उसको भी रिव्यू करके जाइएगा। अगर इसको यहाँ नेगेशन करते हैं तो ये फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल जेड, स्टेटमेंट का नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट का नेगेशन कर रहे हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेगेट दिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बी वाला पोर्शन था, ठीक है, और उसके contrapositive फॉर्म में हमको नेगेशन भी लिखना है। तो इसका क्या है, ये देयर एग्जिस्ट देन फॉर ऑल देन देयर एग्जिस्ट देन फॉर ऑल, ये चार चीज अपीयर कर रहा है। सो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद इंप्लाइज के बाद स्टेटमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। सो स्टेटमेंट मेरा, दैट मींस ए का साइन चेंज होगा। तो ए हमारा अभी यहाँ है, ए को लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में देखते हैं। और बाकी स्टेटमेंट जो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, नॉट ये स्टेटमेंट नहीं समझिएगा, ये डिफरेंट है। सो मतलब स्टेटमेंट का क्वांटिफायर है एक्चुअली, ये सब जो है ना स्टेटमेंट का क्वांटिफायर हो गया ना।
सो ये एक हो गया, इसका ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये सीरियल ही है, मतलब देयर एग्जिस्ट के बाद फॉर ऑल W था, देन देयर एग्जिस्ट पार्टीशन था, देन फॉर ऑल I था। सो नाउ अगर हम इसको नेगेट करेंगे तो फॉर ऑल P देयर एग्जिस्ट W, फॉर ऑल पार्टीशन देयर एग्जिस्ट I, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोग पढ़े होंगे आई थिंक लॉजिक वाले सब्जेक्ट में। सो फॉर ऑल P अगर नहीं पढ़े होंगे सो एज्यूम व्हाट आई एम राइटिंग, आप लोग देखिएगा फिर घर जाके और वेरीफाई कीजिएगा एक दो प्रॉब्लम लेके। डिस्क्रीट मैथ्स में भी हेल्प मिलेगा आप लोग को, गेट में भी हेल्प मिलेगा, इवन गेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे स्टेटमेंट में। सो ये ठीक है, इसको ये फॉर ऑल हो गया। अगर हम उसका मतलब इसका कंट्रापोजिटिव लिख रहे हैं, देन यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल W है, फॉर ऑल W, तो ये देयर एग्जिस्ट हो जाएंगे चेंज होके। सो देयर एग्जिस्ट W, ये एक स्ट्रिंग है, such that mod W is greater than equal to P, then ये there exists a partition of W, so for all partition of W, for all partition of W is equal to क्या है यहाँ पे पार्टीशन, XYZ such that mod of XY less than equal to P and mod of Y is greater than 0। ऊपर वाला ही स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एंड लास्ट में क्या है, ये so ये फॉर ऑल I है, ये चेंज होके देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट I greater than 0, ठीक है। देन ये लास्ट स्टेटमेंट है, देखिए ये लास्ट स्टेटमेंट है मेरा। सो दिस इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट के पहले ये सब देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल का सीरीज लगा हुआ है, ठीक है। सो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और ये जैसे नेगेशन जो था लास्ट में, ये वाला नेगेशन जो है ट्रांसमिट होके अंदर ये देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल किया, ये फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट किया, ये देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल किया, एंड स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया। तो देन ये नेगेट हो जाएगा, so ये नेगेट होगा तो x y to the power I z is not in L, ठीक है। सो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल I x y to the power I z is not in L, then अब ये पहला वाला स्टेटमेंट, देन ये वाला, देन L भी है रेगुलर नंबर, देन इसका अगर हम नेगेशन करेंगे, जैसे ये नेगेशन है यहाँ पे, तो इसका नेगेशन करेंगे, देन L इज नॉट अ रेगुलर, देन L इज नॉट रेगुलर। थोड़ा भारी लगेगा बट आपको रिपीट करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स समझने के लिए। अच्छा ये बताइए, किसी को समझ में आया जो हम बताएं? यस सर, समझ में आया सर। हाँ, बिकॉज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड था ऑलरेडी, लॉजिक वाली चीजें आपके मेमोरी में थी। बाकी लोग बताइए जरा। एक्चुअली ऋतिक आपको थोड़ा क्या आपको समझ में आया होगा तो सब समझ में आ गया होगा। यस सर, सारा समझ में। हाँ यस सर, एग्जैक्टली। तो जो लोग नहीं समझ रहे होंगे वो ड्यू टू सम प्री रिक्विजिट्स उनके माइंड में नहीं है, इसलिए तो हम थोड़ा एक्सप्लेन तो करते चले गए, सारा कॉन्ट्रापोजिटिव टेबल बना के बता दिया, तो देन इट्स फाइन। सो बाकी लोग बताइए, किसी को डाउट? किसी को डाउट है, समझ में आया या नहीं आया? हम रिपीट करेंगे, देखिए ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, रिपीट करेंगे, पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसमें, और एग्जाम्पल करेंगे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन स्टेटमेंट अभी समझ गए? स्टेटमेंट सभी को समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट को हम लोग, हाँ बोलिए सर, एक बार और बताइए ना ये। ठीक, कि एक बार और बताइए। बाकी लोग का क्या है स्टेटस? कितने लोग हैं? 15 लोग क्लास में।
सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ शुक्र। सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में करने का क्या जरूरत है? वैसे भी तो कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कि अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन रेगुलर हो जाएगा, मतलब कि हाँ जो वो भी तो कर सकते हैं अगर हाँ एक ठीक तरीके है, से। तो वो नॉन रेगुलर, एक्चुअली पंपिंग लेमा हम लोग यूज करते हैं नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए, ठीक है। यस सर। हमेशा पंपिंग लेमा हम लोग नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्यों नहीं करते, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं करते, ठीक है। सो और बहुत मतलब कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे ऐसे जो कि मतलब नॉन रेगुलर हैं, ठीक है, लेकिन वो ये पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉन रेगुलर, ठीक है। तो दोनों दो जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अलग स्टेटमेंट है भी, और जो हम अभी पढ़ाए वो दोनों अलग स्टेटमेंट है। दोनों एक्चुअली लॉजिक वाले स्टेटमेंट्स जो है ना उसको थोड़ा फील कर पाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमको हम ये वाला स्टेटमेंट्स काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको नॉन रेगुलर प्रूफ करना है। पंपिंग लेमा नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं। रेगुलर प्रूफ करने के लिए आपके पास वो है ना फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, वो डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम आप बना सकते हैं उसके लिए। और एक मतलब जो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए है वो भी एक तरीका है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस से रिलेटेड अगर फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस आप डिफाइन कर पा रहे हो तो भी आप दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ, बट वो थोड़ा बाद के क्लास में बताएंगे। मतलब नंबर ऑफ स्टेट जो है वो एक एक इक्विवेलेंट क्लास होता है एक एक स्ट्रिंग के लिए, पर्टिकुलर मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। यस यस हाँ, और कुछ और कोई स्टेटमेंट बस समझना है, आज स्टेटमेंट समझना है, कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लीजिए फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो ये बताइए कि ये टेबल क्लियर है सबको? यस ए Yes, ए sir. इम्प्लाइज बी और नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए, दोनों सेम चीज है, ये हमको दिख रहा है। हाँ हाँ राहुल कुछ बोल रहे हैं? क्लियर है, ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है लॉजिक में, ये हम लोग देख चुके टेबल के थ्रू। नाउ मेन स्टेटमेंट क्या है कि इफ एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज, इफ एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज देन ये उसके लिए होगा, ये चीजें होंगी। सो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट अ पी, एक पी हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर एग्जिस्ट अ पी, ये अगर मतलब मिनिमल डीएफए है तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो है एक एक मतलब यूनिक नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करता है। सो देयर एग्जिस्ट अ पी सच दैट जितने भी स्ट्रिंग हैं, ठीक है, जिनका लेंथ p से ज्यादा होगा। सोचिए आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो है 4 ही हैं, ठीक है, और w आप लिए हो 5 या 6 लेंथ का, ठीक है, w आप लिए हो 5 या 6 लेंथ का, ठीक है, लेकिन स्टेट आपके 4 ही है, तो स्ट्रिंग का लेंथ तो आप 3 तक ही डिफाइन कर रहे हो ना, मतलब ए बी ए सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। सो 6 लेंथ का स्ट्रिंग इससे कैसे जनरेट होगा बताइए। नंबर ऑफ स्टेट 1 2 3 4 है, ठीक है, और आपको मतलब नॉट w इज ग्रेटर देन इक्वल टू p है, मतलब चलिए ठीक है मिनिमम 4 ही होगा, 4 5 6 कोई भी ले लीजिए। सो आपका 3 ही स्टेट है, तो 4 ही स्टेट है सॉरी, तो आपको ये सपोज फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, ये स्टार्ट स्टेट है, तो आपको मोर देन 3 लेंथ का स्ट्रिंग जो जनरेट हो रहा है, मतलब इस ऑटोमेटा का कंस्ट्रक्शन अधूरा है, आपको इसी में बताना है कि आप ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे आप 4 या 4 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग को मतलब प्रोड्यूस कर पाए। सेल्फ इन लूप से सर हो जाएगा। वेरी गुड, लूप लूप देना होगा, कहीं पे दीजिए, यहाँ पे लूप दे सकते हैं, किस सिंगल स्टेट में लूप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से यहाँ लूप दे दीजिए या यहाँ से यहाँ लूप दे दीजिए,
सो ये लूप जो दे रहे हैं दैट ये आई उसी को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, ये आई उसी लूप को कैप्चर कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा तो। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हम वैसा डब्ल्यू उठा रहे हैं जिसका लेंथ जो है पी से पी या पी से बड़ा हो, ठीक है। तो डेफिनेटली पी से बड़ा होगा, मतलब पी का लेंथ 1 2 3 4 है, 4 या 4 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली जो स्ट्रिंग है वो कहीं ना कहीं लूप किया होगा। इट्स एकदम 100% श्योर है कि स्ट्रिंग जो है कहीं ना कहीं लूप किया होगा। तो सपोज यहां से यहां ले लेते हैं लूप, हम लोग अभी यहां से यहां लेते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सपोज लूप लेते हैं, ठीक है। तो हम जो W है उसको पार्टीशन कर सकते हैं x y z में, सच दैट xy इज लेस देन इक्वल टू p, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 0। सो मतलब p मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हमारे 4 थे, तो 4 या 4 से कम लेंथ के हम xy ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि में भी देखिए अगर ये यहाँ पे लूप है, ठीक है, यहाँ पे लूप है, ठीक है, तो अगर हम x ये वाला पोर्शन लेते हैं, ये वाला पोर्शन y लेते हैं एंड ये वाला पोर्शन को z लेते हैं, तो y जो है वो कितनी बार भी पंप करें आप उसी लैंग्वेज में रहेंगे। ये दिख रहा है आपको? पंप करें मतलब यहाँ से यहाँ इसके बीच में y है, ठीक है, अगर इसके बीच में y है, y मतलब सपोज हम b लेते हैं, तो b स्क्वायर b क्यूब आप कितनी बार भी घूमेंगे तो वो आप उसी लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा xy ले लिए सच दैट उसका लेंथ p से कम है, देन सारे i के लिए देखिए यहाँ सारे i के लिए हम x y टू द पावर i z करेंगे तो भी हम लैंग्वेज में रहेंगे। अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा हमको लगता है ये एग्जांपल दिखाने से। कृति? यस सर, यहाँ पे p जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है या फिर पॉजिटिव इंटीजर कोई? हाँ, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हम रिफ्रेन कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि p जो है सेट ऑफ स्टेट है, क्योंकि हमने अभी तक मिनिमल डीएफए नहीं बताया है एंड दिस p इज रिलेटेड टू समथिंग जो कि हम आगे की क्लास में बताएंगे। सो नाउ एज्यूम आपके बुक में भी कहीं नहीं लिखेगा या लिख भी सकता है, लिखा हुआ भी होगा कि p मिनिमल डीएफए का सेट ऑफ स्टेट होगा, तो ठीक है। तो अभी p एक इंटीजर है, जब हम ये फॉर्म में लिख रहे हैं तो p इज इंटीजर एंड दैट इंटीजर कैन बी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए, दैट कैन बी, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये हम लोग के फ्यूचर क्लास में आएगा तो देखेंगे, नहीं आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर है? यस। हम यहाँ स्टेटमेंट में कहीं भी बुक्स में स्टेटमेंट में उसको नंबर ऑफ स्टेट नहीं लिखता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको बता देंगे कि मिनिमल डीएफए का वो नंबर ऑफ स्टेट हो सकता है। सो बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ बेसिक ये स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, हम आपको y मिल गया, आपने गेस कर लिया, मतलब ये देयर एग्जिस्ट, मतलब आपको एक चूज करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक स्ट्रिंग चूज किया जिसमें x कुछ और ले लिया, सपोज हम x यहाँ से यहाँ तक ही ले लेते, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, एंड y ये वाला ले लेते, एंड z जो है ये ले लेते, एप्सिलॉन ले लेते। तो इसको पंप करने से हम लैंग्वेज में रहते क्या? ये वाला को पंप करने से नहीं रहते, क्योंकि ये तो लूप में ही नहीं, मतलब यहाँ पे लूप है ही नहीं, लूप तो मेरा इस स्टेट और इस स्टेट में है, ये दोनों स्टेट में लूप है ही नहीं, इसीलिए दैट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, दैट मीन्स हमको एक चूज करना है, ठीक है, एक चूज कर लिया वैसा करेक्ट, देन जब हम करेक्ट चूज कर लिए तब ये स्टेटमेंट ट्रू है सारे आई के लिए। ये क्लियर है अभी? यस सर। बाकी लोग? ऋतिक? क्लियर है सर। हाँ वो ऋतिक, एच वाले ऋतिक नहीं है क्या? हाँ सर। आप पढ़े हैं ना, बुक से पढ़े होंगे शायद। हाँ सर, पूरे पढ़े तो थे। हाँ तो क्लियर हुआ अभी आपको या हाँ पहले सर, से? हो रहा है। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो अभी हम जस्ट इसका कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म लिखें, नीचे कुछ नहीं किए, जस्ट इसका कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म ये वाला, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? इफ एल बी रेगुलर लैंग्वेज, तो इसका नेगेशन लिखेंगे तो क्या होगा? एल इज नॉट रेगुलर, ये लास्ट वाला लाइन वही है, देन
एल इज नॉट रेगुलर। और बाकी का क्या है? बी वाला स्टेटमेंट कौन सा था मेरा? ये वाला सारा था, ये सारा था बी वाला। अब इसका नेगेशन अगर लिखेंगे तो यहाँ आपको इस जगह पे हम समझाए थे कि कैसे नेगेशन करते हैं। आप लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इवन गेट के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आते ही हैं और शायद बहुत कम लोग सॉल्व कर पाते हैं, बट अगर कर पाए तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो अगर हम ये एक दो तीन और ये 4 स्टेटमेंट मेरा यहाँ है, ठीक है। स्टेटमेंट मेरा इस जगह पे है, उस स्टेटमेंट के पहले ये 4 देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल का सीक्वेंस है। सो अगर हम नेगेशन करना शुरू करेंगे तो ये देयर एग्जिस्ट पी फॉर ऑल भी हो जाएगा। हाँ संतोष, हाँ संतोष सर आवाज कट रहा है। 0 ये सर बोल रहे हैं ना कि ये लास्ट स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ x by i to the by I to the power I belongs to here. This संतोष आवाज एकदम कट जा रहा है सर। ये बोल रहा है कि आवाज कट जा रहा है, थोड़ा ठीक से बोलते तो हम समझ पाते। हेलो हेलो, अब जा रहा है आवाज सर? हाँ अभी ठीक है, बोलिए तो जरा। हाँ बताइए कहाँ डाउट है संतोष? नहीं आ रहा है अभी आवाज। आप लोग को सुनाई देता है क्या इनका आवाज? अब जा रहा है आवाज सर? हाँ अभी आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। आ रहा है ना सर? सर बोलना हाँ। चाह रहे हैं ये पूरा पंपिंग लेवा में स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेगुलर, अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो कोई ऐसा पी जो कि पॉजिटिव कर सकता है जिसके लिए उस लैंग्वेज से बिलोंग करने वाला कोई भी स्ट्रिंग उस पी से बराबर या उससे ग्रेटर है। ऐसा पार्टीशन उस स्ट्रिंग का एग्जिस्ट करेगा जिसका 2 पार्ट है, उस पी से उसका लेंथ जो होगा पी से छोटा या बराबर होगा, और जो तीसरा पार्ट जो होगा, मतलब उसका दूसरा पार्ट वो उसका लेंथ 0 से बड़ा होगा। उसके बाद सारा आई के लिए एक सेकेंड कोई तीसरा पार्ट का बात नहीं है, एक्स वाई में ही है, जेड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। सो एक्स वाई का लेंथ पी से बराबर या छोटा होगा और वाई 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, वो वाई पंप करेंगे हम। अगर वो 0 होगा तो पंप होके 0 ही हो जाएगा। बात समझिए, वाई को पंप कर रहे हैं इसलिए वाई का एक लेंथ आपको लेना ही है। हाँ तो इससे सीधा मतलब है ना कि अगर लैंग्वेज का कोई है, सपोज दैट हम ऑड नंबर ऑफ ए हम अगर काउंट कर रहे हैं किसी लैंग्वेज में। नहीं आवाज कट गई। हाँ फिर बोलिए। पूछना चाह रहा है ना सर कि अगर कोई लैंग्वेज है उसमें हम सपोज दैट ऑड नंबर ऑफ रहे हैं। हाँ तो ऑड नंबर ऑफ अगर ए काउंट तो उसमें हम किसी एक स्ट्रिंग को कितना मतलब उसका नंबर इंक्रीज कर दे फिर भी लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। हाँ तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है? फिर से बोलिए, आपकी आवाज इसी के ऐसा कट रहा है ना कि हमको पूरी बात समझ में नहीं आ रही। फिर से बोलिए, हम पूरा आपका स्टेटमेंट सुनेंगे। आई हैव दैट मच पेशेंस। बताइए फिर से बताइए। सर पूछना चाह रहे हैं ना कि जैसे सिंपली मतलब कोई लैंग्वेज का स्ट्रिंग में ही बोल रहा है कि अगर इस तरह से हम पार्टीशन कर सकते हैं उस स्ट्रिंग को। सर कोई ए बी सी, ठीक है। सिग्मा में अगर ए बी सी है और अगर हम ऑड नंबर ऑफ ए वंस काउंट कर रहे हैं मतलब ए, तो सर सपोज दे दे कि एग्जांपल मतलब स्ट्रिंग का ए बी बी सी होगा, ठीक है। तो ए अगर हम
जो आपका स्टेटमेंट दिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम ब्रेक करें तो जो बी होगा सर, बी बी का मोड जो होगा, बी का मोड तो ग्रेटर देन मतलब हो जाएगा। संतोष आपकी आवाज एकदम ब्रेक हो रही है, क्या करेंगे? आप लोग सुन पा रहे हैं सर क्या? आप लोग को आवाज आ रही है क्या संतोष की? हाँ तो सर ब्रेक ही कर रहा है सर। हाँ संतोष, एक काम करते हैं, अभी क्लास एंड करने के सर बाद हम आपको कॉल करेंगे, नीचे जाके हम आपको कॉल करते हैं। आप अपना नंबर ठीक हमको व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नंबर, हम कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आते हैं वापस। ठीक है, मैं भी अभी एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो हो सकता है क्लियर हो आपका। चलिए ठीक है, तो ये पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म लिखा है। सो कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म क्या है कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने हम बताए थे ना कि देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई एंड देयर एग्जिस्ट जेड, और अंदर में स्टेटमेंट है, अगर हम इसको नेगेशन करेंगे तो ये देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल एक्स हो जाएगा, एंड फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट वाई हो जाएगा, एंड देयर एग्जिस्ट जेड फॉर ऑल जेड हो जाएगा, एंड ये स्टेटमेंट जो है नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका नेगेशन। ये जरूरत क्यों है? क्योंकि हम ए इम्प्लाई बी को अभी नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन ए के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे, मतलब पंपिंग लेमा को हम यूज करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। वो कैसे करेंगे? तो ये स्टेटमेंट अब देखिए, जस्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट को रीराइट किया नेगेशन लगा के। सो देयर एग्जिस्ट पी वहां था, यहाँ पे फॉर ऑल पी हो गया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे हो गया, वहां पे फॉर ऑल डब्ल्यू था, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू। ठीक है, एंड वहां पे फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ डब्ल्यू था, सॉरी वहां देयर एग्जिस्ट था, यहाँ फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ डब्ल्यू हो गया, एंड ऊपर में यहाँ पे फॉर ऑल आई था, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आई था। तो अगर हम इस तरह से इस स्टेटमेंट को यूज करके मतलब कर सकते हैं, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो बुक हम बोले थे उसी बुक में ये चीज लिखा हुआ है। आप इसको ना दो प्लेयर का गेम समझ सकते हैं। अगर आप लोग शायद ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड कभी दिए होंगे तो आप लोग को एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे गेम थ्योरी का। ठीक है, सो आप इसको ना दो प्लेयर का गेम बना सकते हैं। जैसे ये फॉर ऑल, और आप मतलब हम किसी और के साथ सपोज खेल रहे हैं। सो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है इस लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ करने का। ठीक है, मैं उसको नॉन रेगुलर प्रूफ कर रहा हूं, और ओपोनेंट क्या चाहेगा? ओपोनेंट चाहेगा उसको रेगुलर प्रूफ करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। ये स्टेटमेंट जो है ये ओपोनेंट का है। तो सिंस यहाँ पे फॉर ऑल है, कोई भी एक पी आपको वो दे देगा, एक कोई भी पी आपको आपका ओपोनेंट दे देगा। देन आप क्या करोगे? ये आपका है योर मूव। ठीक है, ये आपका मूव है। आप क्या करोगे? उसमें से पी जानने के बाद आप डब्ल्यू चूज करोगे। ठीक है, एक डब्ल्यू चूज करोगे सच दैट मॉड डब्ल्यू ग्रेटर देन पी है। देन ओपोनेंट क्या करेगा? उसका कोई एक रैंडम पार्टीशन करके आपको दे देगा। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टीशंस के लिए नीचे वाली चीजें एग्जिस्ट करेंगी, तो उसने एक पार्टीशन आपको ऐसा करके दे दिया। देन आपको अगेन आई चूज करना है। तो ये आपका मूव है कि आपको अगेन आई ऐसा चूज करना है ताकि आप ये प्रूव कर सको। देन अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये लैंग्वेज जो है नॉन रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, सो ये गेम थ्योरी आप लोग में भी फ्यूचर में अगर एमटेक करते हैं तो गेम थ्योरी पढ़ सकते हैं, बट हमको नहीं लगता सब जगह है इंडिया में। IISc बैंगलोर में गेम थ्योरी का बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छी टीम है। और भी कुछ जगह होंगे डेफिनेटली जहाँ पे एल्गोरिथमिक गेम थ्योरी पे लोग काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ही एग्जांपल, हमको लगता है यही एक एग्जांपल गेम थ्योरी का दिखेगा और आपको नहीं दिखेगा। आपको क्लियर है कृति ये वाला? यस सर, थोड़ा क्लियर हो गया पहले से। हाँ सर, तो अभी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं तो देखते हैं क्लियर होता है और क्लियर हो जाएगा।
निरंजन आपको क्लियर है? यस सर। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, सो ये लैंग्वेज बहुत जगह अपीयर हो रहा है और ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मतलब पंपिंग लेमा यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मूव किसका होगा? ओपोनेंट का मूव। ओपोनेंट क्या करेगा? आपको एक P चूज करके देगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फॉर ऑल P है, वो कुछ भी आपको चूज करके दे दिए। ठीक है, आपका मूव, नेक्स्ट आपका मूव क्या है? आपके मूव में आप W एक चूज कर लोगे, सो W आप चूज कर लो, 0 टू द पावर P 1 टू द पावर P, ऐसा चूज करना है, मॉड W ग्रेटर देन P। ठीक है, तो मॉड W हमारा यहाँ पे 2P है, तो कोई दिक्कत नहीं, चूज कर सकते हैं हम ऐसा ना हो। अब देखिए ओपोनेंट का क्या है, ओपोनेंट का मूव कैसा है देखिए, वो पार्टीशन करके देगा। ठीक है, ओपोनेंट जो है पार्टीशन कैसा करेगा, मॉड W इज इक्वल टू XYZ सच दैट, वही जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वही लिख रहे हैं, XY लेस देन इक्वल टू P। ठीक है, एंड Y ग्रेटर देन 0, मॉड Y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप ले लीजिए कुछ XY क्या ले लीजिएगा, बोलिए बताइए। XY का लेंथ, चलिए XY का लेंथ P सर ले लेते हैं हम। हाँ, सर एक 0 0 0। क्वेश्चन है। हाँ हाँ बेटे बोलिए। जैसे आप एग्जांपल लिए ना सर, ये लैंग्वेज इसको प्रूव कर रहे कि नॉन रेगुलर है। हाँ हाँ आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रहा है बेटे। हाँ, तो बोल रहे हैं सर कि ये 3 कंडीशन जो आप लगाए हैं सर, हम्म। तो ये 3 कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन अगर मतलब सक्सेसफुली फॉलो नहीं कर पाता है, तो ये नेसेसरी तो नहीं है सर कि आगे का 2 चेक करेंगे। नहीं आप तो ऑब्वियस है कि एक गलत है तो ना ना आगे का ना, भी फॉलो नहीं करना है उसके एक लिए। सेकेंड, मेरी बात समझिए बेटे। 3 कंडीशन आपको कहाँ दिख रहा है? मतलब आप वहां पे 3 आपका एक कंडीशन एग्जाम, सर। हाँ बताइए, तीन कंडीशन आप किसको बोल रहे हैं? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, सर ये कोई है आया है बाहर में, एक मॉड। मिनट होल्ड कीजिए। नहीं, हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ रितिक। हाँ, सो जिस चीज को आप हाँ, 3 ये 3 कंडीशन देते हैं ना, कंडीशन है ना हाँ सर, मॉड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड और मॉड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी एंड हाँ मॉड हाँ वाई ग्रेटर देन 0। हाँ। हाँ, तो अच्छा, इसमें कहना ये है हाँ हाँ, कि ये 3 कंडीशन, ठीक है ठीक है, इसी मतलब आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के 3 कंडीशन की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए, हाँ हाँ देन। हाँ, तो मेरा कंडीशन ये हुआ ना सर कि तीनों में से मतलब एक भी अगर गलत हो जा रहा है यानी फॉलो नहीं कर रहा उस लैंग्वेज के लिए, हाँ हाँ तो क्या फर्दर आगे मूव करना सही है या फिर एक गलत हो गया तो फिर हाँ ऑब्वियस है कि वो लैंग्वेज है जो नॉन रेगुलर हाँ, होगा ही। हाँ मेरी बात समझिए, समझिए कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, गलत हो नहीं सकता। ठीक है, पहला चीज समझिए, आपने एक P चूज किया है, स्टार्ट से देखिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, W एक चूज किया जो कि उस लैंग्वेज में है, ये उस लैंग्वेज में है, आपने चूज कर लिया। ठीक है, अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हम कोई फाइनाइट लेंथ का दे देते हैं देन ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हैं।
नहीं सर, हम ये हाँ नहीं बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं हाँ अगर पी का वैल्यू तो ऑब्वियस है सर कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही पंपिंग लेंथ उसका। हाँ ठीक है। अगर पी का लेंथ अगर ये हम यहाँ पर पंपिंग 1 लेंथ नहीं लेते है, हैं। पी इज नॉट पंपिंग लेंथ ना, बट हाँ ठीक है, आगे बोलिए आप, चलिए आगे बोलिए। हाँ सर, तो लेट मी अगर यहाँ पर हम पी का वैल्यू 1 लेते हैं, हाँ हाँ, हाँ तो W इक्वल टू 0 1 हो जाएगा ना सर। पी इक्वल टू 1 लिया, पी इक्वल टू 1 लिया, मान लिया। सो कंडीशन है मॉड डब्लू, मॉड डब्लू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ना, ठीक है। तो आप कुछ भी 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे तो हम 2 लेंथ का लिए, 0 to the power n 1 and 1 to the power 1, दैट मीन्स हम मॉड डब्लू, अगर हम डब्लू एक सेकेंड, डब्लू अगर हम लिए 0 1, देन मॉड डब्लू कितना हो गया 2, और पी अगर 1 है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स करेक्ट, ठीक है। हाँ सर, वो तो ठीक है। जैसे अब फिर यहाँ पर जो मॉड W को आप एक्सपैंड किए ना सर XYZ के फॉर्म में। हाँ मैं समझ गया आपका बात, आप बोल रहे हैं कि चलिए ये तो हम ले लिए, अब P तो हम ले लिए कुछ ऐसा सच दैट ये दो, मतलब ये सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको आप सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। सो इसका मतलब क्या है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, बताइए। सर जैसे मेरा मतलब ये है सर, आप W इक्वल टू तो हो गया ना यहाँ पर 0 1, हाँ ठीक है। ठीक है। तो यहाँ मतलब मॉड W का वैल्यू 2 हो गया, मतलब उसके पास 2 बीट होगा, हाँ ठीक है। ठीक है। तो आप 2 बीट को सर XYZ में कैसे कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो कंडीशन क्या है, मॉड वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर हम z को एप्सिलॉन ले लिए, ठीक है, और एक्स वाई को, मॉड एक्स वाई को, p कितना है हमारा, लेस देन 1 है, सो इसको 1 ले लिया, नहीं तो z हमको कुछ और लेना होगा, एक सेकंड, हमारा स्ट्रिंग कितना है 0 1, ठीक है। सो एक्स वाई को अगर हम 1 ले लिए तो z हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई को हम 1 ले लिए, एक्स वाई मतलब लेंथ 1 है, सो 1 लेंथ यही हो, तो z का लेंथ 1 होगा, z हमारा 1 बचेगा, ठीक है, और एक्स वाई 1 हो गया। सो एक्स वाई 1 हो गया, डेट मीन्स सिर्फ अगर आप 0 ले रहे हैं, एक्स मॉड मतलब एक्स वाई इक्वल टू 0, देन अगर y को आपको पॉजिटिव लेना ही है, सो y मस्ट बी 0, दैट मीन्स x मस्ट बी एप्सिलॉन। वो तो गया सेटिस्फाई, नहीं हुआ, हाँ सर, हाँ। है ना। हम्म। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हाँ सर। सर हाँ हाँ श्वेता। 0 1 तो रेगुलर लैंग्वेज है, वो तो नॉन रेगुलर है ही नहीं, तो वो तो ऐसे भी नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ तो हम नॉन रेगुलर प्रूफ कर रहे हैं ना, ठीक है, तो नॉन रेगुलर प्रूफ कर रहे हैं, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको। ये सर, नॉन तो वो तो पहले से ही रेगुलर है, तो नॉन रेगुलर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, एक सेकेंड, हमारा लैंग्वेज तो यही है ना, लैंग्वेज, आप 0 1 की बात नहीं कर रहे हैं, 0 1 तो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग लिया इस लैंग्वेज की बात, मतलब इस लैंग्वेज में 0 1 एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिया, आप बोल रहे हैं कि अगर मेरा लैंग्वेज सिर्फ इतना हो, शायद आप ये बोल रहे हैं, आप सिर्फ ये बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, तो ये तो फाइनाइट लेंथ है ना, फाइनाइट लेंथ का तो आपका फाइनाइट, रेगुलर होगा यस ये तो, नॉन रेगुलर I प्रूफ। इक्वल टू 1, यस सर, यस सर। हाँ, तो जब इसमें ट्राई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा, अब हम्म, देखिएगा तो ये फंस ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि पंप करते जाएंगे ना, जैसे पंप करके हम 5, मतलब वाई तो आपको नॉन जीरो रखना है, ठीक है। यस सर, सो वाई कोई एक सिंगल बीट भी दे दे और उसको 5 बार पंप कर दे, तो 5 लेंथ तो ऐसे ही हो गया, लेकिन हमारा यस तो सर। लेंथ 4 ही स्ट्रिंग है सपोज, या 2 ही स्ट्रिंग है, 0 1 है, 0 0 1 1 है, देन हो गया ना काम हमारा, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम एक्स वाई चूज कर लिए ऐसा p टाइम्स,
एक्स वाई जो है हम p टाइम्स चूज कर लिए 0 0 0 p, मतलब एक्स वाई जो है ये पूरा एक्स वाई। फिर से बताएं या आगे बताएं? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए एक बार बोल देते हैं। ओपोनेंट ने चूज कर लिया p, मैंने मेरा मूव आया तो मैंने w 0 टू द पावर p 1 टू द पावर p ले लिया मैंने। ठीक है, अब फिर ओपोनेंट का जब मूव आया, ठीक है, यहाँ फॉर ऑल था ओपोनेंट के कंडीशन में, तो उसने मुझे पार्टीशन करके दे दिया कि लो ऐसा तुमको हम एक्स वाई दे देते हैं। तो ओपोनेंट ने ऐसा एक्स वाई ले लिया, कोई भी एक्स वाई आप ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, आप प्रूफ कर देंगे इसको, क्योंकि ये है ना, हमको पता है ये नॉन रेगुलर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, एक्स वाई टू द पावर आई जेड, ये मेरा मूव है, योर्स मूव। ठीक है, इसमें अगर हम फॉर i इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, x y टू द पावर 0 z। सो ये क्या हो जाएगा, x z। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 0 टू द पावर p माइनस मॉड y z टू द पावर p, सिंस mod y is greater than 0, so p minus mod y can't be p, so x y to the power 0 z is not regular. Proved? क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ये देख लीजिए, ये आज क्लियर करके जाइए, ये जरूरी है, नहीं है तो बोलिए जल्दी, फिर से बताएंगे। पहली बात है कि स्टेटमेंट ध्यान में रहेगा नहीं ना, इसलिए मतलब जब तक इसको कुछ बार आप नहीं देखोगे आपको नहीं लगेगा। हम हमारे दिमाग में चारों स्टेटमेंट है, पी डब्ल्यू जो भी है, ओपोनेंट मूव माई मूव देन ओपोनेंट मूव माई मूव, तो हम इसको समझ पाएंगे। आपको आज ही हम स्टेटमेंट बताएं और आपने स्टेटमेंट अभी ठीक से पढ़ा भी नहीं होगा तो ये आपको लगेगा नहीं समझ में आएगा ठीक से, बट एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो बोलिए, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सर लास्ट 2 लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है, 0 का पावर p माइनस मॉड y। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, y जो है 0 लेंथ से ज्यादा होना चाहिए ना, y 0 नहीं हो सकता है, y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि y को हम पंप करके और स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम अब मेरा मूव है और मेरा एम क्या है, मेरे और ओपोनेंट के बीच में जो गेम है वो चल रहा है, और मेरा मकसद क्या है, हम इस लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ करें, यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो हम x y टू द पावर i z लिए और हम i का वैल्यू पुट कर दिए, i का वैल्यू हम 2 भी पुट कर सकते थे, i का वैल्यू 1 पुट करते तो 1 में तो है ही लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। i का वैल्यू 0 पुट कर सकते थे, 2 भी पुट कर सकते थे, 6 भी पुट कर सकते थे, तो हम सिर्फ 0 पुट करके आपको बता रहे हैं कि कैसे। तो सपोज x y टू द पावर, अगर i का वैल्यू हम 0 करेंगे तो हमारा ये x y टू द पावर i z, ये इतना हो जाएगा x y टू द पावर 0 z, तो y का पावर 0 मतलब y हट गया, सो x z बचा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब y तो कुछ ना कुछ लेंथ का होगा ही डेफिनेटली, कि y इज ग्रेटर देन 0, सो अगर इसमें से हम y हटा दिए तो x, देखिए x y कितना लिए थे, 0 का पावर p लिए थे ना, यस सर। y हम 0 का पावर p लिए थे, और उसमें से अगर हम y को हटा ही दिए तो 0 का लेंथ कितना बचेगा इसमें, p माइनस मॉड y बचेगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये 0 का पावर p माइनस मॉड y इसीलिए हम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि y का पावर 0 हो गया। अगर हम y का पावर यहाँ 2 लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते, 0 का पावर p प्लस मॉड p एक्स्ट्रा आ जाता। ठीक है, p प्लस मॉड p आ जाता, अगर यहाँ 2 लिखते तो 0 लिखे इसलिए p माइनस मॉड y आया। ठीक है, इनटू z का पावर p, z जो है सॉरी z1 का पावर p होगा यहाँ, एक मिनट, ये रॉन्ग, ये 1 होगा ना, 1 का पावर p, तो ये हो गया मेरा x y टू द पावर 0 z, ये हो गया। ठीक है, सिंस मॉड y इज ग्रेटर देन 0, p माइनस मॉड y जो है
कभी भी p के बराबर नहीं होगा। और हमारा स्ट्रिंग किस टाइप का है, 0 का पावर p, 1 का पावर p के टाइप का है, 0 का पावर n, 1 का पावर n। तो ये जो स्ट्रिंग जनरेट किया उसमें 0 और 1 का 0 और 1 अलग अलग हो गया, अलग अलग मतलब नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 अलग अलग हो गया। सो x y to the power 0 z is not equal to, is not in the language of L। अभी क्लियर है ऋतिक? ये सर क्लियर है, पर बाकी लोग बोलिए पूरा जल्दी, क्लियर हो जाएगा। 2 लोग को तो हाँ तो और हाँ सर एग्जांपल्स करने से पूरा क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, ये ऐसी ही चीज है, हमको लगता है इस कोर्स का सबसे टफेस्ट चीज में से एक है। सो ये, और इसको पढ़ाना भी उतना आसान नहीं है समहाउ, मतलब हमको लगता है। हेलो हाँ बताइए संतोष। सर, मीनवाइल स्टेटमेंट के जगह पे आप ये बता सकते हैं कि आखिर हम मेन कोर चीज में क्या करना चाह रहे हैं, आखिर क्या वो चीज करना चाह रहे हैं जिससे कोई लैंग्वेज नॉन रेगुलर बन जाता है? हाँ, दैट इज वेरी इंट्यूटिव क्वेश्चन। कोई भी लैंग्वेज नॉन रेगुलर हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, एक्चुअली हम ये जो है ना थ्योरम ही है जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज को हम नॉन रेगुलर प्रूफ नहीं कर सकते, कोई भी एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है हम उसी को नॉन रेगुलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है कि कोई भी एक लैंग्वेज उठाया, तो मतलब कोई भी एक लैंग्वेज उठाया, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग में बताया कि मतलब जो हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा है उसमें सपोज नंबर ऑफ स्टेट 5 या 6 या 7 है, लेकिन वो इनफाइनाइट का स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लूप होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं लूप होगा, इतना तो क्लियर है। यस सर। हाँ, सो कहीं ना कहीं लूप होगा ना, तो बस वो लूप जो है जिन स्टेट्स में है के बीच में है, मतलब वो लूप, तो वो स्ट्रिंग जो है हमारा y हो जा रहा है। ठीक है, और y, उस y को अगर हम पंप करते जा रहे हैं, उस y को हम पंप करते जा रहे हैं, तो हमेशा हमको उसी लैंग्वेज में मिलेगा। सो जब हम कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, हाँ हाँ सर बताइए। तो वो तो क्लियर है, अगर अगर किसी मतलब डीएफए में चाहे किसी भी लैंग्वेज का अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर हम इनफाइनाइट लूप दे रहे हैं, इसका मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें ऐड कर रहे हैं तो भी तो हम उसी लैंग्वेज में रहेंगे, तो फिर इससे रेगुलर और नॉन रेगुलर कहाँ हो रहा है सर? ठीक है, तो जब हमको नॉन रेगुलर प्रूव करना है कोई चीज, ठीक है, कोई लैंग्वेज नॉन रेगुलर मिला, तो उसमें क्या ये प्रॉपर्टी होगी क्या, रेगुलर वाला प्रॉपर्टी, कि जो स्टेट्स है मेरा, उस स्टेट में हम लूप करेंगे तो उसी लैंग्वेज में होगा। अगर ऐसा होता तो हम उसके लिए डीएफए बना दिए होते। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो नॉन रेगुलर है। अब सर ये बात कॉन्ट्रापॉजिटिव, फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या क्या बोले सर? हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई भी लैंग्वेज, मतलब वाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाई जो हम लिखे हैं, कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें अगर वो रेगुलर है तो हमारा एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको पंप कर रहे हैं, तो वो उसी लैंग्वेज में एग्जिस्ट, उसी मतलब उस लैंग्वेज में रह रहा है, हमेशा ही रहेगा अगर वो रेगुलर है। लेकिन अगर वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तो हम इस तरह का डीएफए टाइप का कोई स्ट्रक्चर उसके लिए नहीं बना सकते। डीएफए टाइप का नहीं स्ट्रक्चर बना सकते, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में लूप लगाने पे उसका स्ट्रिंग हम बढ़ाएंगे तो हमको उसी लैंग्वेज में हम रहेंगे, ऐसा नहीं होगा अगर वो रेगुलर नहीं है तो। अगर उसी लैंग्वेज में होते तो वो रेगुलर हो जाता। तो पॉइंट यही है कि हम वही स्ट्रिंग एक ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल का मतलब है कि हम वही एक स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं। वो एक स्ट्रिंग में हमको तो गेम को लूज कराना है ना, हमको उसको नॉन रेगुलर प्रूव करना है, तो पर्टिकुलरली हम वही स्ट्रिंग एक ढूंढ रहे हैं। और ओपोनेंट का देखिए, ओपोनेंट का सारा स्टेटमेंट में फॉर ऑल है कंट्रापॉजिटिव में। सो फॉर ऑल है मतलब सारे किसी भी तरह का कोई भी चीज वो उठा के दे, हम वैसा कर सकते हैं अगर वो नॉन रेगुलर है। आप एक बार इस स्टेटमेंट को देखिए,
अच्छा लग रहा है डिस्कस करके। ये स्टेटमेंट को देखिए कि ओपोनेंट का जितना भी स्टेटमेंट है फॉर ऑल है, ठीक है, ये दोनों फॉर ऑल है। तो इसका मतलब कि ओपोनेंट कुछ भी मूव कर ले, अगर मेरा नॉन रेगुलर है तो देन हम यहाँ और यहाँ सक्सीड करने वाले हैं। ये समझिए बात को, जस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट आप समझिए अभी, ठीक है, स्ट्रक्चर और डीएफए और वो सब चीज नहीं, इस लॉजिकल स्टेटमेंट को समझिए। ये लॉजिकल स्टेटमेंट बोल रहा है ओपोनेंट कुछ भी मूव करे, कुछ भी चीज ले, हमारे पास ऑप्शंस हैं अगर हम सही जा रहे हैं तो। एज्यूम कर लीजिए नॉट रेगुलर, लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, तो हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, हमको ऐसा आई मिलेगा यहाँ पे जब हम ये चीज प्रूव कर पाएंगे। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर क्वेश्चन में सर दिया हुआ रहता है कि लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर, फिर उसके बाद प्रूफ करने के लिए देता है। प्रूफ यूजिंग पंपिंग लेमा दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, और प्रूफ और डिस्प्रूव दिस इज, या फिर ये भी रहेगा प्रूफ और डिस्प्रूव दिस इज नॉट रेगुलर। अगर आपको रेगुलर लगता है तो आप डीएफए बना दो, नॉन रेगुलर लगता है तो पंपिंग लेमा लगा के प्रूफ कर दो। हाँ कृति बोलिए। हाँ श्वेता। सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि 0 to the power n और 1 to the power n है, तो इसका कुछ लैंग्वेज लिख लेंगे, मान लीजिए 4-5, जैसे 0 1 0 0 1 1, ठीक है, और कोई भी एक स्ट्रिंग उठा लेंगे और अज्यूम करेंगे कि ये मतलब वो है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा ठीक है, तो मतलब पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेगुलर है, उसके बाद स्ट्रिंग उठाते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। जब आप लॉजिक के केस में आ जाते हैं ना, लॉजिक की बात करेंगे, तो पहले आप क्या चूज कर रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट होता है। आपने बोला कि पहले स्ट्रिंग चूज करेंगे देन मान लेंगे कि वो रेगुलर है, नहीं, पहले लैंग्वेज को रेगुलर मानेंगे देन आप स्ट्रिंग चूज करेंगे ना। सो वो स्टेटमेंट में हाँ अज्यूम किए, फिर वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग चूज कर ली, जैसे इसमें चूज कर लिए 0 0 और 1 1, ठीक है, ऐसे चूज कर लेंगे। और फिर मतलब जैसे कि स्टेट जैसे p है, तो मान लेंगे कि मतलब ऐसे रैंडमली कि p जो है वो 3 है, तो जो 5 है, मतलब सॉरी जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो ऐसे ये सारा कंडीशन फॉलो करेगा। फिर लास्ट में जाके ना सर, जो x y और z है 0 0 1 1, तो हम लोग ये ऐसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि x जो मतलब x 0 ले लेंगे, 0 1 को y ले लेंगे और फिर 1 को z ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे अगर लूप चलाएंगे ना y का, तो एक या दो मतलब i का वैल्यू 1 पे तो लैंग्वेज आएगा, लेकिन अगर i का वैल्यू 2 ले लेंगे तो फिर वो मतलब फॉलो नहीं करेगा, वो उस लैंग्वेज में नहीं आएगा। वो तो वही तो बोल रहे हैं कि आप जीरो लीजिए या 2 लीजिए या 5 लीजिए, हो सकता समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपने कुछ ऐसा चूज किया कि 5 के लिए आ जा रहा है उसी में, लेकिन 6 के लिए नहीं आ रहा है, 4 के लिए नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। तो किसी के लिए भी नहीं आएगा तो मतलब वो नॉन रेगुलर हो जाएगा ना, और किसी एक आई के लिए भी नहीं आएगा तो नॉन रेगुलर हो जाएगा। हाँ सो नहीं फॉर ऑल आई यू कैन प्रूव दैट ना। यहाँ पे इसमें ये वाला बोल रहे हैं। आप पहले ये बोलिए, रेगुलर प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं नॉन रेगुलर? सर मतलब रेगुलर अज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। हाँ यस सर, वैसे कर सकते एग्जांपल लेके। हाँ मतलब एक्चुअली जो चीज फॉर्मली लिखा है आप वही हमको लगता है बोल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आई है ना, ठीक है, तो वो आई आपको चूज करना है और आपको विन करना है। तो अगर आप इसमें बात कर रही हैं तो हम इसका बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए। तो अगर आप आई चूज कर रही हैं, देयर एग्जिस्ट आई है ना, फॉर ऑल आई के लिए नहीं होगा वो, देयर एग्जिस्ट आई, कुछ आई ऐसा हो सकता है जिसमें मतलब सेटिस्फाई कर जाए। ये सर देयर एग्जिस्ट तो मतलब किसी भी आई के लिए ना, मतलब पर्टिकुलर किसी भी आई के लिए, कोई भी आई हो सकता है। कोई भी आई मतलब दैट यू हैव टू चूज, नॉट ऑल आई। कोई भी आई और ऑल आई समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? यस सर। आप बोलते वक्त सोच पा रहे हैं कि कोई भी आई आप बोल रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर मतलब 1 से 50 के बीच में हो सकता है 39 भी हो, सिर्फ 39 हो, बाकी के लिए नहीं हो।
So you have to guess that 39 ना. So कोई मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट लॉजिकली, मतलब ये सही नहीं होगा कोई बोलना, मतलब देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल यही है. फॉर ऑल मतलब सारे, अगर आई फॉर ऑल आई हम बोल रहे हैं और आई का रेंज हम डिफाइन किए हैं फॉर ऑल इंटीजर, ठीक है, या फिर 1 से 100 के बीच का इंटीजर, तो फॉर ऑल आई बोल रहे हैं तो 1 से लेकर 100 तक सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर ऑल आई. देयर एग्जिस्ट आई बोल रहे हैं तो कोई एक के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, कम से कम कोई एक के लिए. यस सर. ठीक है. सर इस केस में सर 0 जो लिए हैं तो एक के लिए हो गया सेटिस्फाइड, तो लैंग्वेज नहीं हुआ मतलब. नहीं हो, आप इसमें 2 ले लीजिए ना, एक बार 2 लेके देखिए. चलिए इसी में Yes, हम sir. करते हैं. x y टू द पावर 2z इज इक्वल टू क्या होगा, x y y z. क्लियर है? सो यस सर. एक्स वाई क्या है, यहाँ से 0 टू द पावर p, देन ये अगेन ये y आया तो ये कितना है मॉड y, देन z क्या है 1 टू द पावर p. सिंस mod y is greater than 0, so p plus mod y must be greater than p. Since mod y is greater than 0, this plus this must be greater than p. क्लियर है ऋतिक? सर क्लियर है सर. संतोष? यस सर. ठीक है, एक बार बुक भी पढ़िएगा आप लोग, जरूर बुक पढ़िएगा, जरूरी है. ठीक है, बाकी लोग बोलिए क्या सीन है, कितने लोग बचे हैं? 15 है, 15 अटेंडेंस ले ले रहे हैं, 1 मिनट.